तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में आपको 60 क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे हमने, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और आप लोगों को हम उसी अंदाज में पढ़ाने वाले हैं आज 61 नंबर से टोटल 116 नंबर तक के क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्लीज़ शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मन ला के पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का जो है टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आप लोग हम इतने देर में टाइम बर्बाद करते हैं तो आपके पास कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला चैलेंज है, जो मन करे वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर जो सवाल है उससे हम स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर सवाल में जो है रूट अंडर 3 अब बट्टा में रूट अंडर 12 दिया, तो रूट अंडर 12 का मतलब होता है रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 3, क्योंकि 4 3 12, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा तो बचेगा रूट अंडर 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2, यानी कि ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2, और 1/2 जो है ई परिमेय संख्या है, इसलिए आप लोग 60 का ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देखिए थोड़ा सा 62 नंबर में क्या है जी कि 3 माइनस रूट अंडर 3 है, तो रूट वाला जो संख्या होता है वो आपको अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 जो है रूट के बाहर से नहीं निकलेगा। ये देखिए रेकरिंग वाला संख्या परिमेय संख्या, रेकरिंग वाला संख्या परिमेय संख्या, 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाला संख्या परिमेय संख्या, रूट के अंदर संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 7 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप के सवाल को जो है आप लोग देखते देखते उड़ा देना है, ठीक है, सीधे सीधे उड़ा दीजिए, इसमें कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि गलत हो जाएगा चाहे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, तो ये आप लोग जो है ऑप्शन सी को याद रखिएगा। जो शेषफल होता है आर, ये 0 हो सकता है और नहीं 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भाजक होगा उससे हमेशा ही क्या होगा जी, छोटा होगा, तो ऑप्शन सी को आप लोग टिक आउट कीजिएगा। रूट वाला संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। जो देखिए दशमलव का कुछ स्थानों तक ही कट गया है तब भी क्या होगा जी, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी को टिक आउट आप लोग करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ सिग्नल्स है जिसके आधार पर आप लोग परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को टिक आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय कहने का मतलब अलग है, अलग कौन सा संख्या है, तो देखिए 7/3 जो है परिमेय संख्या होता है, 11 जो है अपरिमेय संख्या होता है, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और 49 का वर्गमूल निकलेगा 7, यानी कि रूट से बाहर हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या। तो ई देखिए ऑप्शन डी भी परिमेय संख्या, ऑप्शन बी भी परिमेय संख्या और ऑप्शन ए भी परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टा के रूप में है, ठीक है, बट्टा में पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या होगा जी, परिमेय संख्या। तो एकमात्र ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या है, यही विजातीय होगा। विजातीय यानी कि अलग जो है कौन है, तो अलग अपरिमेय संख्या वाला होगा, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। निम्न कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा तो इस 16/25 को ध्यान से देखिए, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, रूट से बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा जी, ई परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या, रूट खत्म हो गया परिमेय संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 71 नंबर, निम्न में कौन अलग है, वहीं विजातीय पूछा है, वहाँ विजातीय लिखा था, यहाँ पे अलग लिख दिया है। तो देखिए 3/5 जो है परिमेय संख्या है, देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, तो ई रूट से बाहर निकल गया, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। देखिए रूट से बाहर 2 नहीं निकलेगा, यानी कि ई अपरिमेय संख्या, तो ये देखिए अभी तक अलग यही है। 25/4 इहो परिमेय संख्या है, तो 3 को ही देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों परिमेय संख्या है, और ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या है। तो अलग कौन हुआ जी, आप लोग का ऑप्शन सी हो गया, तो ऑप्शन सी को ही टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 72 नंबर समझते हैं, जहाँ पे 0.32 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए 0.32 को पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना समझिए, 2 पर रेकरिंग है, तो आप लोग को जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर रेकरिंग जितना अंक पे दिया होगा, ठीक है, तो उसके बदले 9 लिखना है, तो 1 अंक पे रेकरिंग दिया है तो 1 9 लिखेंगे। जितना अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लिखना है। अच्छा, जो रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा भी लेते हैं, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा लेंगे, तो 32 में से 3 घटता है तो कितना हो जाएगा जी, 29 है, बाटा में कितना जी 90, वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन जो समझते हैं वो कितना नंबर क्वेश्चन है जी, तो वो 73 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 और 2.5 के बीच जो है अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये सिंपल सा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है।
हम ज़्यादा कुछ झोल झाल करने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 2 का आप लोग वैल्यू याद रखिएगा 1.414 होता है, ठीक है। रूट अंडर 3 का वैल्यू याद रखिएगा 1.732 होता है, और रूट अंडर 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.23 या 24 मान सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसी के लगभग बराबर होता है। तो देखिए 2 और 2.5 का जो बीच का जो है अपरिमेय संख्या कौन हो सकता है? तो क्या आप लोग को रूट अंडर 5 नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसका वैल्यू जो है 2.24 के आसपास होता है, और 2.5 के आसपास यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, 2.5, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का ये है कि नहीं है जी रूट अंडर 5? तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर ये वैल्यू याद नहीं रहता है तब कैसे टिक आउट कीजिएगा? तब आप लोग ऑप्शन को छांटिएगा। छांटना भी सिखा देते हैं कैसे है। जो है रूट अंडर 11 है, तो रूट अंडर 11 के से कम जो है मैंने की क्या चीज़ है, रूट अंडर 11 से कम जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका निकलता है? तो आप लोग कहिएगा रूट अंडर 9 का। तो रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। देखिए तो 2.5 से 3 ज्यादा है कि नहीं है, यानी कि 11 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में चाहिए। और ये जब मान निकलेगा रूट अंडर 11 का 3 से ज्यादा निकलेगा, क्यों? क्योंकि संख्या जो है 9 से ज्यादा है, और 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, मतलब इसका मतलब 3 से ज्यादा निकलेगा 11 का मान, ठीक है, रूट अंडर 11 का मान। अब देखिए 22.25 है, 22.25। तो 22.25 जो है ये किसके मैंने कि इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर कौन है जी? तो 16 आप लोग का है। 16 का वर्गमूल कितना निकलता है? 4। तो कहीं ना कहीं 22.5 निकलेगा, वो 4 से बड़ा जो है संख्या निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि 4 से बड़ा हो गया तो ये कभी भी 2, 2.5 और 2 के बीच में नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी को भी आप लोग छांट लेंगे। है देखिए 12.5 है, तो 12.5 है ये भी क्या होगा? देखिए 11 से ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है ना जी, तो इसका मतलब है अच्छी बाजी 3 से ज़्यादा इसका भी मान निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है 2 और 2.5 के बीच का नहीं होगा। तो आप लोग सिंपल सा समझिए कि ऑप्शन बी को ही टिक आउट करना था। एक और तरीका से हम आपको समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे जी? तो 11 जो है इस आप लोग समझ गए क्या चीज़? 11 जो है नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 से ज़्यादा मान आएगा। तो इसका मतलब 11 देखते देखते इससे ही सब तो बाकी बरके है ना जी, तो इसका भी तो 3 से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 और 2.5 के बीच में खाली बचेगा कौन जी? ऑप्शन बी बचेगा, यानी कि रूट अंडर 5। तो आप कई तरीकों से इसको सोच करके बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 74 नंबर समझते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन सही है या सत्य है? यानी कि सही कथन को चुनना है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बात बिल्कुल गलत कहा है जी, ठीक है। क्योंकि 2 को अपरिमेय संख्या, एगो रूट अंडर 3 एगो रूट अंडर 3 ले लेते हैं, ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो क्या अपरिमेय संख्या ही आएगा? नहीं, ये जो है 3 आ जाएगा। देखिए रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होता है। तो 2 को अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो कभी परिमेय भी आ सकता है। इसका मतलब ये वाला क्या है जी? गलत है, क्योंकि कहा है कि हमेशा अपरिमेय आता है, तो हमेशा तो अपरिमेय नहीं ना आएगा जी। हमेशा अपरिमेय ना करके कभी कभी परिमेय भी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या है जी? गलत है। अब देखिए एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। एगो संख्या कोई भी परिमेय ले लीजिए और एगो संख्या कोई भी अपरिमेय ले लीजिए, ये जब दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे जी? हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब 75 नंबर यहाँ पर समझते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट अंडर n क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? 1, 2, 3 गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं जी? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं जी? कुछ प्राकृतिक संख्या लिख लिए। अब सबका कहा है रूट निकालना है, क्या निकालना है जी? तो रूट, तो सब पे रूट चढ़ा लीजिए। तो सब पे हम क्या कर रहे हैं जी? रूट यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब देख रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो देखिए 1 का वर्गमूल जो निकलेगा वो 1 निकलेगा, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या हुआ। 1 का वर्गमूल 1 प्राकृतिक संख्या ही हुआ। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या हुआ। ये क्या हुआ जी? अपरिमेय संख्या हुआ। 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हुआ जी? अपरिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, ये प्राकृतिक संख्या हुआ। 1 प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या, बीच का दोनों अपरिमेय संख्या, ठीक है। 5 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। उस तरह 6 भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या हुआ। 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हुआ। है फिर क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, 1 और 2 और 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या, और कभी कभी क्या चीज आ रहा है जी? अपरिमेय संख्या आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन समझते हैं।
यदि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग जो है n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो जरूरी नहीं है कि 6 से कट जाए, जरूरी नहीं है कि 4 से कट जाए, जरूरी नहीं है कि 8 से कट जाए, ये कभी भी जरूरी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा। अगर एक ऑप्शन में दिया होता ना, तो एक से कोई भी संख्या कट जाता है तो इसको आप लोग टिक आउट जरूर कर लेते, लेकिन एक ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब 77 नंबर समझते हैं। यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से है। निश्चित रूप से क्या होगा, तो इसको हम समझाना चाहेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ फॉर्मूला लगते हैं। ठीक है, जैसे x के पावर क्यूब और यहाँ पे y के पावर क्यूब, इसको देखना पड़ेगा। x के पावर 5 प्लस y के पावर 5, उसी तरह से x के पावर 7 प्लस y के पावर 7, इस सब का फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। इस सब का फॉर्मूला आपको अगर याद रहता है तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये सब फॉर्मूला पता नहीं होगा, इसलिए आप लोग डायरेक्ट रट जाइए, एक विषम पूर्णांक संख्या ही यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को रट जाइए बाबू, समझाएंगे, आप लोग समझ नहीं पाइएगा तो मेरा टाइम भी बर्बाद होगा और आपका भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, जब आप लोग सीजीएल वगैरह का तैयारी कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको डिटेल में जब इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ पे आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इसको रट जाइए। 78 नंबर देखते हैं। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को क्या करता है जी, प्रदर्शित करता है। हर एक बार क्या करता है जी, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि 78 का आप लोग ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको शांत के लिए क्या बताते हैं कि उसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या चाहिए, 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी पे के लिए डायरेक्ट आइए। ठीक है, ये 343 होता है। ये क्या होता है जी, ये 7 गुने 7 गुने 7 होता है, यानी कि 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, 49 में 7 से गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 7 के पावर 3। ठीक है, यानी कि जो 343 है, इस 7 के पावर 3 से क्या हो जाएगा जी, एक बार में कट जाएगा। तो नीचे क्या बचा, 2 और 5 बचा, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ इसमें संख्या नहीं बचा है। तो शांत कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट हम सी कैसे पहचानेंगे, तो आइए हम यहाँ पे ऑप्शन ए को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये 7 इसमें आता है, 700, 7 गुने 100 होगा, तो ये तो 7 कटने वाला नहीं है, तो 2 और 5 के अलावा ही तो हुआ, तो यानी कि इसका शांत तो नहीं हो सकता। 21 जो है देखिए 13 से कटेगा, 13 7 91। ठीक है, और क्या चीज़ है, इस नहीं 7 से कटेगा, 13 7 91 और 7 का 300 हो जाएगा। तो फिर भी 3 आ रहा है ना जी, तो 3 तो दशमलव प्रसार शांत तो होने नहीं देगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए भी जो है शांत नहीं होगा, लेकिन ए वाला शांत हो जा रहा है। तो हमको चूंकि याद था इसलिए हम क्या किए जी, याद नहीं था, हमने डायरेक्ट देख लिया था यहाँ पे कि 343 जो है 7 के पावर 3 से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, डायरेक्ट उसको आंसर को टिक आउट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि एक तो वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, जिसका वर्गमूल क्या होता है जी, निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए 240 और 24 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे ही यहाँ तक समझे तैसा ही क्या होगा जी, हई जो है ए और सी जो है छांट लिए। अब कह रहा है कि 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, यानी कि 16 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1600 को पहले चेक करते हैं, 1600 से ही कटता है क्या, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ, 16 से 1600 कट जाएगा। 20 से 1600 कटता है क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर 20 से कट जाता है। 24 से कटेगा क्या, तो कहेंगे ना सर ये तो नहीं कटता है। आप लोग चाहें तो भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं, 24 से है 1600 पूरा नहीं कटेगा, यानी कि शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, पूरा नहीं कटेगा, यानी कि हाई वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन कौन बच गया जी, ऑप्शन डी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 3600 का वर्गमूल निकल जाता है कितना जी, देखिए 36 का वर्गमूल 6 और 2 0 का वर्गमूल 1 0, यानी कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3600 जो है, ये 3600 ठीक है, ये किससे किससे कट जाता है, 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ऑप्शन से टिक आउट करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, हालांकि इसको बनाने का भी तरीका है, लेकिन थोड़ा सा तनी सा टाइम लग जाएगा, तनी सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऑप्शन से ही टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम 81 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना है जी 14 गुना है। तो एचसीएफ अगर x मानते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा जी 14x हो जाएगा। और कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का जोड़ जो है 600 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को जोड़ देते हैं तो 600 आता है, यानी कि एचसीएफ x है और एलसीएम कितना है जी 14x है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 600 आता है। इसका मतलब क्या है 14 को x और 1 को x मिलके कितना हो जाएगा जी 15 को x हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में है 600 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 600, अब बटा में ही कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि देखिए एचसीएफ जो है x है तो x का मान 40 हो गया। अच्छा 14x माने थे तो x के जगह पे कितना रखना है जी हमको 40 रखना है, तो 14 में अगर 40 से गुना करते हैं तो 14 चौका 56 यानी कि 560 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम का मान कितना होगा जी 560 और एचसीएफ का मान कितना होगा जी 40। हमने x का मान निकाल के रख लिया। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं जी एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके और जो संख्या दे रहा था उससे भाग देते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाता है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो है 40 आया है तो हमने 40 रख लिया, एलसीएम कितना है 560 है तो 560 को गुना कर लिया, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से गुना कर लिया। अब जो एक संख्या दिया है ना जी उससे भाग दे देंगे, तो 280 से अगर भाग देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 28 दूना के 56, तो 40 दूना के क्या हो जाएगा जी 80, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा जी दूसरा का संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कुछ हल करेंगे तो आप लोग का आंसर जल्दी से आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना भी पड़ेगा। x का मान निकालिएगा 40 हो जाएगा, और 14 में x का मान 40 रख के गुना कीजिएगा तो 14 चौका 56, 40 में को 0 होता तो 0 बैठा लेंगे तो 560 हो जाएगा। x का मान है 40 था, तो एचसीएफ का जो है 40 निकलेगा, एलसीएम जो है निकलेगा 560 निकलेगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी 23.43। ठीक है, 23.43 और 4 3 पर एक रिंग है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखता है। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं जी जितना संख्या दे रहा था उसको लिख लेते हैं। जो गो पर रेकरिंग तो गो 9, तो 2 गो अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लगा देंगे। ठीक है, तो समझ कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अंक नहीं अगर रहता तो 0 लगाते, लेकिन है ही नहीं तो 0 नहीं लगाएंगे। माइनस कर लेंगे इसको, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको माइनस करते हैं। 23 पर रेकरिंग नहीं तो 23 को हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो 23 और 43 में से 23 घटेगा तो अब बचेगा 2320। अब बटा में कौन सी हो जाएगा जी 99, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप लोग आराम से टिक आउट कर लीजिएगा, बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। x के पावर n प्लस 1 का 1 गुणांक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी होगा। ठीक है, जब क्या होगा जी n एक विषम पूर्णांक होगा, जिसको हमने अभी ऊपर ऊपर रटने के लिए कहा था। तो इस चीज़ को आप लोग सच में रट जाइएगा यार। ठीक है, समझाएंगे तो आप लोग नहीं समझ पाए, इसलिए नहीं समझा रहे हैं। हमको तो पता है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाइएगा उस चीज़ को अभी। ठीक है, इसलिए नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ रट जाइए उसको। 6x के पावर 4 है, 6x के पावर 4y। ठीक है, अब 12xy है, इसका महत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो महत्तम क्या होता है, तो दोनों में जो है भाग लगा दे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा संख्या जो ढूंढे जिससे इसमें भी भाग लग जाए और इसमें भी भाग लग जाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसमें से कॉमन निकाल लो। तो देखिए 6 में अब 12 में कॉमन क्या निकलेगा, तो 6 निकलेगा। ठीक है, देखिए 4 को x है, यहाँ पे 1 को x है, तो इसका मतलब 1 को x तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। इसमें से 1 को x कॉमन निकलेगा तो 3 को बचेगा, यहाँ पे 1 को x कॉमन निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 1 को y है, यहाँ पे 1 को y है, तो 1 को y तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, यानी कि 6xy क्या हो जाएगा जी आपका कॉमन हो जाएगा, और यही आंसर है, क्योंकि एचसीएफ जो है वही दोनों संख्या में से कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल 12 और 18 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 6 कॉमन निकालेंगे, जिससे 12 जो है 2 बार में कट जाएगा, 18 जो है 3 बार में कट जाएगा। तो जो कॉमन 6 निकला ना जी, यही 12 और 18 का एचसीएफ है। ठीक है, तो कॉमन निकाल के भी एचसीएफ निकालते हैं। इसके अलावा दूसरा और तरीका है, इसको घटा लीजिए। ठीक है, तो 12 में से 18 घटेगा तो कितना, 18 में से 12 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो डिफरेंस चेक करते हैं, 6 से 12 कटता है तो आप लोग कहेंगे जी सर कट जाता है, 6 से 18 कटता है जी सर कट जाता है, तो इसका मतलब 6 एचसीएफ हो जाएगा। तो डिफरेंस से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं जो कि शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तरीका को ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें क्या चीज़ करना है जी, आपको कॉमन निकाल के बना लेना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। ठीक है, वीडियो में अगर समझ में आ रहा है ना जी, मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा एक लाइक का भी बटन उधर दिया होता है तो उसको दबा दीजिए ना, मज़ा आ जाएगा हमको भी। ठीक है, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो यार
पूरा प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है, आपको पक्का मज़ा आएगा। और मेरे चैनल में मज़ा नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता। मैथ्स जो है ना हम तोड़ मरोड़ के पढ़ा देंगे, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। भरोसा रख के पढ़िएगा ना तो हम बहुत कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन भरोसा नहीं कीजिएगा, लोग बार बार भाग जाइएगा, लो मेरा वीडियो नहीं चलेगा तो फिर हम इस सीरीज़ को भी बंद कर देंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़ पूरा देखिए प्लीज़, ठीक है। देखिए रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 बराबर है, तो रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 को हम लोग जरा सा सोचते हैं। तो रूट अंडर 10 क्या होगा, तो रूट अंडर 10 जो होता है 2 गुने 5 होता है, तो रूट अंडर 2 में रूट अंडर 5 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 10 होगा। अब देखिए 15 क्या होता है, तो रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 5 होता है, ठीक है, 5 15। तो देखिए 2 को रूट अंडर 5 मिलके 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन 2 और 3 ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि रूट के अंदर रह जाएगा। तो रूट के अंदर क्या होगा जी, 3 दूना के 6, तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा। तो 5 रूट 6 आप लोग को ऑप्शन ए में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। है देखिए 3 प्लस रूट अंडर 3 है और 3 माइनस रूट अंडर 3 है, यानी कि एक बार प्लस में दिया है और एक बार माइनस में दिया है। तो इसका आप लोग तो फार्मूला याद है किए होंगे, हमको पता है कि आप लोग बहुत ही मस्त आदमी हैं, तो आप लोग फार्मूला तो याद किए हैं ना जी। तो रूट अंडर 3 यहाँ पे लिख लिए। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हो ना, तो पहिलका का एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, अब माइनस का चिन्ह लगा करके दूसरा का स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट अंडर 3 का भी स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 निकलेगा, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 बचेगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 6। और ये 6 जो है क्या जी, एक परिमेय संख्या है। क्या चीज़ है जी, परिमेय संख्या। इसलिए आप लोग क्या मारिएगा जी, अच्छा ये परिमेय संख्या है, ये तो कह दिया है, तो ये बात सही है, तो हाँ मारेंगे। क्या मारेंगे जी, हाँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परिमेय संख्या है, ये बात सही है ना जी, तो हम हाँ मार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 87 नंबर समझते हैं कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 134 लिख लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है और ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जब रेकरिंग नहीं होता तो 2 को 0 देते हैं, तो 2 को 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इसे भाग दीजिएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक बार जरूर लगा लीजिएगा। तो 134/100 आया, लेकिन एक कटेगा तो कटाइएगा इसको, ठीक है, 2 से कटाइएगा तो 2 6 12 या 2 7 14, और 2 से कटेगा तो 50, तो 67 बटा कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा मान लीजिएगा जी, ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो जी नहीं, इस सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। अब कितने लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि सर दोनों काहे नहीं बता दिए, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या से क्वेश्चन किया हो तो इसका आंसर या तो हाँ में होगा और नहीं तो नहीं में होगा, दोनों में आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, या तो हाँ आंसर देना होता है नहीं तो नहीं आंसर देना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भाषा का एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी बात पर आप कमेंट कीजिए तो कि क्या आपने चप्पल चुराना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपने चप्पल चुराना छोड़ दिया, तो अगर आप हाँ कहेंगे तब भी आप, इसका मतलब क्या हुआ जी कि आप पहले चप्पल चुराते थे और नहीं कह रहे हैं, मतलब कि आज भी आप चप्पल चुराते रहते हैं, तो आप दोनों में फंस जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 88 नंबर आप समझ लेते हैं। अच्छा 88 नंबर तो समझ ही लेना जी, 89 नंबर समझ लेते हैं, ठीक है। 0.2 और 3 इस पर रेकरिंग है, ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है। तो क्या करेंगे जी 23, और रेकरिंग के बदले जो है 9 देते हैं, तो 2 अंक पे रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे जी 2 को 9 लगा देंगे, यानी कि 23/99 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन कौन सा मान लीजिएगा जी, ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेना है। ये देखिए ये तो सूत्र है, 2 को संख्या का जो गुणनफल होता है क्या होता है, जो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे 43/2 के पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर 2 और 5 के रूप में दिया है तो सबसे अधिक जो पावर होगा ना जी वही आंसर हो जाएगा, उतना ही अंक के बाद क्या होगा जी, ये रुकेगा, ठीक है। इससे कारण भी हम थोड़ा सा बताने का चर्चा करेंगे, तो कैसे होगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 2 के पावर 4 है और 5 के पावर 3 है। 2 के पावर 4 का मतलब होता है कि 4 गो 2 है, कितना गो 2 है जी, 4 गो। अब 5 के पावर 3 का मतलब होता है कि 3 गो 5 है, कितना गो 5 है जी, 3 गो 5। देखिए 1 गो 2 और 1 गो 5 मिलके 1 गो 0 बनाएगा, यानी कि 10 बनाएगा, 5 दूना के 10। 1 गो 2 और 1 गो 5 मिलके 1 गो 10, और फिर 1 गो 2 और 1 गो 5 मिलके 1 गो 10, यानी कि देखिए 3 गो 2 और 3 गो 5 मिलके 10 में 10 से गुना 100, 100 में 10 से गुना होते 1000, यानी कि 3 गो 0 बनाता है, ठीक है। 3 गो 2 और 3 गो 5 मिलके 3 गो 0, ये गो 2 होता है, तो 2 से गुना होगा तो 2000 हो जाएगा, तो 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000, यानी कि सिंपल से यहाँ पे समझिए ये क्या है जी,
43। और जब 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 को ही पूरा को गुना करते हैं तो कितना आता है जी, हम लोग का 2000 आता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, 2000 लिख लेंगे। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, 3 गो जीरो है तो 3 अंक के पहले दशमलव जाएगा, है 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे विषम संख्या है, इसके वजह से क्या होगा जी, एक अंक पहले आवड़ी का चीज होगा जी, दशमलव आ जाएगा, एक अंक आवड़ी स्थान आएगा ना जी। जैसे मान चले कि 5 में हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 2.5 होता है, यानी कि ऑटोमेटिक 2 की वजह से दशमलव आता है। तो देखिए 3 गो जीरो की वजह से 3 अंक के पहले दशमलव, एगो 2 की वजह से एगो आवड़ी दशमलव, तो 4 अंक नहीं हो जाएगा जी, तो 4 अंक के पहले क्या होगा जी, दशमलव लगेगा, यानी कि 4 स्थान रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना जी। अब 92 नंबर सवाल को समझ लीजिए, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। तो 50 और 25 है, कितना है जी, 50 और 25। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका HCF कितना होगा, तो HCF वह संख्या जिससे कट जाए, तो HCF हो जाएगा 25, क्योंकि 25 से ये 25 भी कटता है और 25 दूना के 50 भी कटता है। ठीक है, और LCM क्या होगा जी, तो LCM हो जाएगा 50, क्योंकि 50 से है 50 भी कट जाता है, 25 से 50 भी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF और LCM का जब गुना करेंगे यानी कि 25 में 50 से जब गुना करेंगे तो 25 पचे 125, आएगो जीरो बैठा देंगे तो यानी कि 1250 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो इसको बनाने के लिए आपको यूक्लिड भाग परिमेय की तरफ ध्यान देना होगा। सवाल में कहा है कि 278 को हम लोग क्या चीज़ से भाग दें, कोई संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना चाहिए, 12 आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो बीच वाला संख्या है इसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो है फर्स्ट और इधर लास्ट वाला गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12 में ए से गुना होगा तो 12 है, और है शेषफल को जोड़ना पड़ता है, यानी कि 2 जोड़ देंगे। तो जरा सोचिए ए का मान कितना निकलेगा, तो आप लोग कहेंगे से 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 278 में से 2 आके माइनस होगा तो कितना बचेगा जी, 276 होगा। ए के गुना में 12 है तो इधर आएगा तो क्या होगा जी, बट्टा के नीचे हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा ए। अब 12 से कटाना है तो 12 दूना के 24, अब 12 36, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा जी, 23। तो हम लोग ऑप्शन डी को मार देंगे 23। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, तो यहाँ पे 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए 6 होगा। नहीं विश्वास होता देखिए यहाँ पे 64 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं जी कि 2 एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 2 जो है 6 गो आया, यानी कि 2 के पावर 6 होगा। तो घातांक ही तो पूछा, घातांक यानी कि पावर ही तो पूछा, तो पावर कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ये 0.13 पर रेकरिंग है, तो क्या होगा जी इसका आंसर, तो 13 पर रेकरिंग की वजह से 2 गुना 9 यानी कि 13/99 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग एकदम धुआं करके उड़ाए होंगे। 96 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर 18 और 72 का मौसा क्या है, तो मौसा वह संख्या जिससे भाग लग जाए, तो 18 से ये 18 कट जाता है और 18 से 72 भी कट जाता है, तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा, 18 ही आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, 97 नंबर को देख लेते हैं। √12 का परिमेयीकरण गुणांक। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है कि परिमेय करने वाला गुणक कौन है, यानी कि √12 को परिमेय संख्या बनाना है तो उसके लिए क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा, वही पूछा है। ठीक है, तो √12 का हम क्या बताए थे मतलब जी कि √4 गुना √3 है, 4 का जो है वर्गमूल निकलेगा 2, लेकिन है √3 जो है रूट के अंदर रह जाएगा, तो इसको माने कि रूट के अंदर से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक और √3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा तो 2 3 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पे समझिए 12 को क्या करना है जी, परिमेय संख्या बनाना है, तो हमको एक एक्स्ट्रा √3 से गुना करना पड़ेगा, तो यही हम लोग का परिमेयीकरण गुणन हो जाएगा, क्या चीज़ जी, √3। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और अभी तक यार वीडियो को देखते आए हैं ना, तो अब तो मैंने लास्ट तक देखिएगा ही देखिएगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 98 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत तो उसी का दशमलव प्रसार होता है जिसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आता है। यहाँ पे हमको 80 दिख रहा है, इसलिए क्या होगा जी, शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 80 के जो है क्या चीज़ जब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ भी संख्या आएगा नहीं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग करके देख भी रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा देखिए इसमें खाली 2 आया और क्या है जी 5 आया, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा, इसलिए इस शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बाकी सब में वो सब संख्या आएगा, जैसे 41 का तो टूटबे नहीं करेगा, 45 9 5 45 9 आ जाता है, 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 81 जो है 3 3 गुना करके आता है सब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 3 आ रहा है, तो इसलिए जो है ये शांत नहीं होगा, लेकिन इसमें खाली 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बना लेना है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा जिसका क्या चीज़ हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावा होगा। तो यहाँ पे 121 को देखिए, 121 जो होता है वो 11 गुने 11 होता है। ठीक है, यानी कि 11 को 11 से गुना करने पर आता है, तो ये 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी अशांत इसका दशमलव प्रसार होगा। तो 99 का आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं और 1 2 3 ये सब स्टार्टिंग होता है, तो 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पे 25 देखिए, 25 का जो वर्गमूल 5 निकलता है, यानी कि रूट से बाहर निकल गया तो वो परिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। हाई रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ए वाला भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। हाई रूट अंडर 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा, ये रूट अंडर 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 2 रूट अंडर 3 होगा, तो ये भी रूट के अंदर रह गया, तो यह अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 102 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या इसमें कौन है? तो रेकरिंग वाला तो परिमेय होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा इसके लिए। 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, तो यह परिमेय संख्या होगा, यानी कि ये भी अपरिमेय नहीं है। है देखिए 9 को 27 कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या कहेंगे जी यही अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो आप लोग ऐसे ही समझिए, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, लेकिन 27 का वर्गमूल क्या होगा? 27 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। जब रूट के बाहर नहीं निकल पाए तो अपरिमेय संख्या होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 103 और समझते हैं, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर दे दिया है, तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर है। यहाँ पे a का मान 37 है, तो हम लोग a का मान रख लेंगे जी 37 रख लेंगे, बराबर है b का मान जो है 4 है, तो b का मान हम लोग कितना रख लेंगे जी 4। q का मान निकालना है तो हम q यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि इसका मान कोई नहीं रख पाएंगे, और r का मान जो है 1 है, तो r का मान कितना रख लेंगे जी 1। q का मान निकालना है, तो देखिए हाई प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 37 में से हाई 1 आके घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। q के गुना में जो है 4 है, तो ये बट्टा के कहाँ चला जाएगा जी नीचे, तो ये 4 से ही 9 बार में कट जाएगा, यानी कि q का मान क्या निकलेगा जी 9 निकलेगा। तो हम यहाँ पे q का मान क्या मार देंगे जी 9, ऑप्शन ए मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में जो है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 156 को क्या करेंगे जी हम लोग कटाएंगे, 156 को क्या करेंगे जी हम लोग कटा लेंगे। कितना से जी 2 से कटाएंगे पहले, तो 2 से भाग लगेगा, तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, अब 2 से ही नहीं कटेगा, 3 3 39, तो इसमें 2 जो है 2 बार आया, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा जी 2, तो यहाँ पे 2 का घातांक पूछा है, यानी कि 2 का पावर पूछा है, तो कितना हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा 2। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है जी परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको इसमें कौन दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है। देखिए कैसे, रूट अंडर 12 है, बाटा में रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 12 का मतलब हम आप लोगों को बताए हैं कि रूट अंडर 4 गुना रूट अंडर 3 होता है, 4 3 12, यहाँ पे रूट अंडर 3 है नहीं है, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट जाएगा, ये 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, हाई वाला रूट जो है खत्म हो गया, तो रूट से बाहर जब निकल जा रहा है तो क्या होगा जी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 105 के बाद जो है हम लोग 106 नोट पे आते हैं, 0.105 को थोड़ा सा ध्यान से रखते हैं। ठीक है, तो 0.105, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं, तो 105 हो जाएगा। 105 अब बटा में देखिए ये दशमलव का 3 अंक है, तो 3 गो 0 आएगा, तो 3 गो 0 कर दिए। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 3 गो 0 का मतलब हुआ 3 गो 2
और 3 गो 5, ठीक है, क्योंकि एगो 2 एगो 5 एगो 0 बनाता है, 3 गो 0 बनाने के लिए 3 गो 2 और 3 गो 5 होगा। अब वही 5 से ही कट जाएगा 21 बार में, कितना बार कटेगा जी 21 बार में, 21 पचे 105 होता है। तो इसका मतलब क्या बचा जी हमको, यहाँ पे 21 ऊपर बचा, नीचे 2 के पावर 3 बचा, 3 गो 2 बचा और 2 गो 5 बचा, यानी कि 5 के पावर 2 बचा। तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी टिक आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 107 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम यहाँ पर ऑप्शन बी को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 और प्लस में √100 है। तो ये देखिए रूट से बाहर निकल जाता है, परिमेय संख्या वाला रूट से बाहर निकलेगा। तो इस 100 का वर्गमूल कितना होता है जी 10 होता है, और 10 10 मिलकर क्या हो जाएगा जी 20, अब 20 क्या होता है परिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, नीचे 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे 1600 को ध्यान से देखिए, इस 1600 में जो है ना जी, इसका जब आप लोग ऐसा फैक्टर तोड़िएगा तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 में जो है 4 गो 2 और 2 गो 0 के बदले 2 गो 2, ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग अगर तोड़ते हैं ना 1600 को, तो इसमें 2 जो है आपका 6 गो आएगा, आप 5 जो है 2 गो आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होगा जी, इस शांत होगा, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 108 के बाद हम लोग चल लेते हैं यहाँ पे 109 पे, लेकिन ये थोड़ा सा पेज ज़्यादा बड़ा का है, तो इसका करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कर लेने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, अच्छा ऐसा दिखता है भी बता दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 2 दहन पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है, इसका HCF और LCM का गुना कर दिया और नीचे दोनों संख्या ए और बी को गुना कर दिया। तो आप लोग कहेंगे कि सर जो दोनों संख्या का गुना होता है और HCF जो LCM होता है इसका गुना होता है, ये दोनों क्या होता है जी बराबर होता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का दोनों क्या है जी बराबर है। तो बराबर को बराबर से भाग देंगे तो कितना बार कट जाएगा जी एक बार में, ठीक वैसे ही जैसे 5 को 5 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 6 को 6 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 7 को 7 से भाग देते हैं तो 1 आता है। उस तरह से बराबर में बराबर से भाग देंगे तो एक बार में वो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग में सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसका HCF 1 होगा, यानी कि वो 1 से अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। है देखिए 14 और 35 को ध्यान से देखिए, ये 7 से कटता है, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, यानी कि ये सअभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। 13 और 52 को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 13 से कटता है, 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी कि ये भी सअभाज्य संख्या नहीं है। 21 84 जो है कैसी 21 से कटेगा, 21 एकम 21, 21 चौका 84, ये भी सअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 18 जो 25 है ना जी, ये 1 के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यही सअभाज्य संख्या हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपाउंड नंबर जो भी कह लीजिए, यानी कि जो एक और समय के अलावा दूसरा की संख्या से वो कटता हो उस संख्या का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन आ जाएगा जी 21। 21 जो है देखिए 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और स्वयं यानी कि 21 से भी कटता है, ठीक है। तो 21 जो है यौगिक संख्या हुआ। बाकी 11 जो है एक और स्वयं के अलावा नहीं कटता किसी संख्या से। 31 भी जो है 1 और 31 के अलावा दूसरा की संख्या से नहीं कटेगा। 41 भी जो है 1 और 41 के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये सब का हुआ जी अभाज्य संख्या हुआ। और हई जो है एगो 21 जो हुआ यौगिक संख्या हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब 112 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए ना। तो 112 नंबर कौन अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या पे 31 होगा, क्योंकि 31 जो है 1 और 31 के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। दो संख्याओं का मौसा 27 और लौसा 162 दिया है, तो 27 और 162 दिया है, ठीक है। और यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला संख्या दिया है उससे भाग देते हैं, तो 27 दूना के 54 है, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 81 बार में कटेगा। 162 कितना बार कटेगा जी 81 बार में, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा जी 181 हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 12 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है और 21 भी कट जाता है। क्या 5 से कटता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, 5 से जो है 21 नहीं कटेगा, 5 से 12 नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से कट जाता है तो कहेंगे कि नहीं 7 से नहीं कटता है, 7 से ना 12 कटेगा ना ही 15 कटेगा। 21 तो कट जाएगा लेकिन 12 या 15 नहीं
कटेगा, इसलिए ये भी मौसा नहीं हो सकता है। 2 से तो 2 से 12 कटेगा, लेकिन 15 और 21 नहीं कटेगा, तो ये भी मौसा नहीं होगा। तो एकमात्र संख्या 3 है जो तीनों को काटता है, इसलिए ये मौसा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 115 नंबर सवाल को देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है जी, वो वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा जी, वास्तविक संख्या। 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होगा जी, परिमेय संख्या। अब इसमें कितने विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पाई का मान जो है 22/7 होता है। इसका मतलब देखिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या चाहिए जी, ई पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 आप कह रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, अब 22/7 परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये आपस में कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। हम लोग पाई का लगभग वैल्यू जो है 22/7 यूज करते हैं, ना कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो है 22/7 यूज करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, पाई जो है क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है जी, अपरिमेय संख्या। और जो 22/7 है ये क्या है जी, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या चीज़ है जी, परिमेय संख्या। ठीक है, याद रखिए। ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो भाई अगर आप यहाँ तक ध्यान से देखें अनु जी, तो यार हम क्या बताएं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लास्ट तक देखा। ठीक है, और लास्ट तक देखें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगर मज़ा आ गया हो ना जी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो 10वां क्लास में होंगे और वो भी ऐसा कुछ मज़ेदार ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते होंगे, तो उनको भी साथ में शेयर कर दीजिएगा और बुला कर लाइए मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा सा छोटा है और आप लोग ग्रो नहीं करवाइएगा तो कौन कराएगा। ओके, यही सब कहने के बाद हमने धन्यवाद कहता हूँ और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, लव यू।